Hi all of you, this is Joginder Singh and you are watching NCERT Class 9th Chapter 1 Real Numbers Example number 17 and 18। तो स्टूडेंट्स अब तक आपने जो भी पढ़ा है उससे पूरी तरह से अलग ये नई चीजें हैं कि रूट वाली चीजों को आप किस तरह से ऑपरेट करेंगे। अब आपको टोटली डिफरेंट थिंग्स मिल रही हैं कि अंडर रूट वाली चीजें दैट मीन्स इरेशनल नंबर्स उनको कैसे ऑपरेट करना और सिंपली प्लस माइनस डिवाइड इनटू मैंने आपको समझा दिया था। अब की बार इसको थोड़ा सा और अलग तरह से करेंगे। ये देखो हमें क्या मिला है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। पहले तो आप इस वर्ड रेशनलाइजेशन को समझो। व्हाट इज रेशनलाइजेशन? इसके लिए पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज कैरी कर लो। अब तक आपने पढ़ा था a/-b कोई रेशनल नंबर है तो ये डिनोमिनेटर के माइनस को न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर दो, तब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है हमारी रेशनल नंबर की। इसी तरह से ये जो हमारा इरेशनल नंबर है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली चीज नहीं होनी चाहिए। इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और बहुत तरह के क्वेश्चंस इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इवन नंबर लाइन पर भी इसे रिप्रेजेंट करना हो तो डिनोमिनेटर से अंडर रूट वाली चीज को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके इसे हम इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर की कैलकुलेशन, मल्टीप्लाईज, एनीथिंग, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब करने के लिए अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली चीज है तो उसे किसी भी तरह से एलिमिनेट करो और न्यूमरेटर में ले आओ, तब जाके इन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सबसे इजी वाला नंबर मिला है जिसमें डिनोमिनेटर में तो है हमारे पास √2 और न्यूमरेटर में क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ पर एक और √2 लगा दे नीचे इनटू में तो क्या ये हमारा 2 नहीं बन जाएगा? बट जो एक्चुअल नंबर है हमारे पास 1/√2 इसकी वैल्यू तो चेंज हो गई। तो इसको सेम रखने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में भी इनटू √2 कर देंगे तो हमारा एक्चुअल वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलेगी। प्रीवियस क्लास में भी आपने यही सीखा था कि अगर किसी भी नंबर में सेम नंबर मल्टीप्लाई और सेम नंबर डिवाइड कर दिया जाए तो उस नंबर की एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होती। तो बस इसी मेथड को हम इसमें यूज करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, हमने ये 1/√2 एज इट इज कैरी किया और रीजन में हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई बाय √2/√2। तो ये जो हमने √2/√2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रिजल्ट किस तरह से आएगा, ये न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास 1 × √2, तो ये हमारा 1 × √2 आ गया। डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीपल हो जाता है तो ये हमारा √2 × √2 आ गया। प्रैक्टिकली जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 1 × √2 दैट मीन्स √2 और डिनोमिनेटर में जो हमारा है √2 × √2, तो इसे हम कंबाइंड करके लिख सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखो किस तरह से लिखेंगे, ये हुआ हमारा √2/2। प्रैक्टिकली 1/√2 इज इक्वल टू √2/2 के बराबर होता है। और ये जो काम हमने किया है, डिनोमिनेटर से रूट वाली सारी चीजें हमने एलिमिनेट कर दी, तो ये प्रोसेस ही रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, डिनोमिनेटर में अब हमारे पास ओनली 2 है, नो अंडर रूट वाली चीज, तो हमारा रेशनलाइजेशन हो गया और यही हमारा आंसर होगा। आई थिंक आप रेशनलाइजेशन का पर्पज समझ गए। रेशनलाइजेशन में नीचे अंडर रूट वाली कोई भी चीज बाकी नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए क्या प्रोसेस यूज करते हो ये एक अलग मैटर है। चलिए थोड़ा टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 18। दिस सेज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। अब सिंगल रूट वाली चीज थी, इसे तो हमने हटा दिया √2/√2 करके, यहाँ पे तो 2 + √3 है, इसे कैसे हटाएं? आप मेथड पूरा देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं और इस तरह की चीजें आपके 10th में भी यूज होती हैं। 10th में आपको डायरेक्टली यूज करना है, इस नाम का कोई चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, ना ही आपको कोई एक्सरसाइज मिलेगी
बस ये चीज बार बार यूज होती है, तो कुछ भी मिस मत करना एंड तक। ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज कैरी कर लिया। इसे हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपको फॉर्मूलाज मैंने अपने एक वीडियो में बताए थे, जिनको याद है ठीक है, जिनको नहीं याद है वो मेरे पुराने वीडियोस देखें। और अगर फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप इसे अपने एक अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और वो तरीका क्या होगा, ये देखो, जैसे ये 2 हमारा है सपोज a और प्लस अपनी जगह, और ये √3 है हमारा b। अगर इसके साथ किसी भी तरह से इनटू में a माइनस b जैसी चीज मिल जाती तो हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर सकते थे, a² माइनस b²। अब इसे हमारे क्वेश्चन से कंपेयर कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमारा सेकंड आइटम रूट में है, तो ये हमने रूट में b ले लिया, सेकंड b भी हमने रूट में डाल दिया, दैट मीन्स हमारा रिजल्ट भी रूट में आ गया। अब ये जो राइट साइड है, यहाँ a² एज इट इज माइनस √b² मीन्स b। तो इस तरह यहां से हमारा रूट गायब हो जाता है। तो जो प्रोसेस हमने इनके साथ में यूज किया है वही प्रोसेस हम यहाँ हमारे एक्चुअल क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास ये a प्लस b वाली पोजीशन है, तो a माइनस b वाली पोजीशन यहाँ पे बाकी है। अगर हम इनटू करके नीचे और ऊपर सेम चीज लगा दें तो कैसा रहे, दो सेम ब्रैकेट अगर हम लगा दें तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक्चुअल हमारे फ्रैक्शन में कोई फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर सोचने वाली चीज है, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस वाली चीज है तो माइनस के साथ उसी चीज को लिख दो। अगर हमारे पास माइनस वाली चीज डिनोमिनेटर में है तो वही चीज प्लस के साथ लगा दो। दैट मीन्स हमारे एक्चुअल क्वेश्चन में मल्टीप्लाई के साइन के साथ अगर डिनोमिनेटर में हम 2 माइनस √3 और न्यूमरेटर में भी 2 माइनस √3 ले लें तो क्या इसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज होती है? बिल्कुल भी नहीं होगी। दैट मीन्स यहां भी हम सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीपल कर सकते हैं। जो सीखने की चीज है वो ये है कि अगर यहां पर हमारा प्लस है तो यहां बीच में माइनस आएगा, और यहां अगर माइनस होता तो इस जगह हमारा प्लस आता। चलिए तो हम क्या करते हैं, हमने ये एक्चुअल फिगर कैरी की और इसके साथ इनटू के लिए हमने लैंग्वेज क्या लगाई, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। बिकॉज डिनोमिनेटर में प्लस वाली चीज है हमारे पास तो हमें माइनस वाली चीज चाहिए। नंबर्स हम एज इट इज कैरी करेंगे, नंबर्स को हम चेंज नहीं करेंगे। 2 और √3 है तो यही रखेंगे हम। सो देखो हमने इसे मल्टीपल कर दिया। इसके बाद की कैलकुलेशन काफी इजी है और वो ये है कि न्यूमरेटर को आपस में मल्टीपल करो। तो न्यूमरेटर में क्या है, 1 इंटू 2 माइनस √3। तो 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीपल करो, रिजल्ट वही रहता है। हमारा 2 माइनस √3 एज इट इज आया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो चीजें हैं उनको हमने आपस में मल्टीपल कर दिया। अब जो डिनोमिनेटर की हमारी फॉर्म है वो क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना तो आप ठीक से जानते ही हैं, a² माइनस b²। बस एग्जैक्टली इसी तरह से डिनोमिनेटर से हम रूट गायब कर देंगे, बिकॉज b² दैट मीन्स √3 का स्क्वायर। चलिए तो इसे हम न्यूमरेटर को एज इट इज कैरी करते हैं, क्योंकि इसका हमें कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर में a² माइनस b² दैट मीन्स 2² माइनस √3²। इनको सॉल्व करके हमने क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर हमारा एज इट इज और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है, 2² को 4 किया और √3² को हमने 3 किया। सेम न्यूमरेटर हमने कैरी किया और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 4 माइनस 3, तो इसका हो गया 1। तो इस तरह से हमें अपना आंसर मिल जाता है। इसे हम कैरी कर सकते हैं। और ये जो चीज आपके सामने है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, 1/2 प्लस √3 की, जो कि 2 माइनस √3 हमको मिल गई है। और यही वो चीज है जो हमको आंसर में चाहिए थी। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, अंडर रूट की सारी चीजें हटाओ जो हमारी हट चुकी है, सो दैट ये जो हमारे सामने है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स,
For me, subscribe this channel, press the bell icon, hit the like button and share it with your friends. चलिए आज के लिए इतना ही। Thanks for watching.